So hello guys, today we'll start with the first topic of MHCET for class 12, which is rotational dynamics. So today's topic is analogy of translation motion and rotational motion. So simple मैं ये कहना चाहता हूँ कि MHCET जो है ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम है। इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एनालॉजी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये क्या कहना चाह रहा है सिंपल कि कोई न्यू चीज नहीं आ गई। रोटेशनल मतलब कोई न्यू चीज नहीं है, हम जो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं लीनियर के नाम से, जो हम लीनियर के नाम से पढ़ते आ रहे हैं उसी से हम इसको रिलेट करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। सो पहले हम क्या देखते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, उसके एसआई यूनिट्स, फिर रोटेशनल मोशन और उसके एसआई यूनिट्स। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में जो हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते थे और उसका एसआई यूनिट क्या था, मीटर। अब वो रोटेशनल मोशन में क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। उसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और उसका एसआई यूनिट है रेडियन, उसका एसआई यूनिट है रेडियन। देन ट्रांसलेशन मोशन का सेकंड क्या है, वेलोसिटी। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। सो रोटेशनल मोशन में वही क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। जो यहां पर वेलोसिटी था वो अब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। जो यहां पर वेलोसिटी था वो क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फाबेट ओमेगा से, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। उसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, उसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। सो जो यहां पर वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आपका रोटेशनल मोशन में हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम दिखाते हैं अल्फाबेट अल्फा, अल्फा से, ठीक है, अल्फा। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, दैट इज डी ओमेगा इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और उसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज मास। ट्रांसलेशन मोशन में मास को हम डिनोट करते हैं एम से, और उसका एसआई यूनिट है केजी, और रोटेशनल मोशन में मास को हम बोलते हैं दूसरे नाम से, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बट वो मास ही है। सो मास को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज डोनेटेड बाय लेटर आई। और जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, और उसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। देन ट्रांसलेशन मोशन आता है, ट्रांसलेशन मोशन का नेक्स्ट इज फोर्स, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका एसआई यूनिट, प्लीज, फोर्स का एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना कि न्यूटन, न्यूटन इज नॉट अ एसआई यूनिट, प्लीज। एंड रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क, रोटेशनल मोशन में फोर्स हो जाता है आपका टॉर्क, या उसी का दूसरा नेम है कपल। सो टॉर्क और कपल, और टॉर्क को हम लोग दिखाते हैं लेटर टाउ से, लेटर टाउ से, और उसका फॉर्मूला होता है आई अल्फा। जैसे कि हमारा यहाँ पर मास था, मास को हम आई बोलते हैं, वैसे ही मास को देखो यहाँ पर आई दिया है, आई से डिनोट किया है। एंड एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, देयरफॉर ये एक्सेलरेशन हो गया आपका अल्फा। सो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और उसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर।